पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले दयानिधि करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी साहू महाराज ई भूपेरिया रामास्वामी नायक संत शिरोमणि गुरु रविदास संत कबीर दास एवं सभी संतों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ साथियों। तत्पश्चात नारी को सम्मान देने वाले, अंधे को आँख देने वाले, बहरे को कान देने वाले और इस भारत को सुव्यवस्थित संविधान देने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वें जन्म उत्सव पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने अभी अपनी अपनी बात रखी और मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। तो कहता हूं कि जिसके कारण कलम मिली मैं उसकी बात बताता हूँ, जिसके कारण कलम मिली मैं उसकी बात बताता हूँ, जिसके तब से मान मिला मैं उसका ऋण चुकाता हूँ। ओ खुदा है ना ही ईश्वर ना कोई पैगंबर है, ओ खुदा है ना ही ईश्वर ना कोई पैगंबर है, अन्याय के अंधकार को हरने वाला दिनकर है, अन्याय के आप लोग तालियों से स्वागत करिए। शिक्षा का अधिकार नहीं था, इंसानी सम्मान नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, इंसानी सम्मान नहीं था, जीने की तो बातें छोड़ो मरना भी आसान नहीं, जीने की तो बातें छोड़ो मरना भी आसान नहीं था। उस साला में जब मिले जगाना बाहर बैठे पड़ता था, सोचो क्या क्या सहता था, वो पल पल घुट घुट मरता था, सोचो क्या क्या सहता। हमारे समाज के बच्चे 10वीं 12वीं फेल हो गए, कहते हैं अपने माँ बाप से कि हम पढ़ेंगे, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह सेवने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो कहता हूँ कि लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, शिक्षित हुआ संघर्ष किया औरों को तैयार किया, शिक्षित हुआ संघर्ष किया औरों को तैयार किया। वर्ण व्यवस्था मनुवाद का खेल बड़ा ही गंदा था, वर्ण व्यवस्था मनुवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। जन्म से जाति तय होती वो धर्म नहीं था धंधा था, और बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया। 1956 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र की दीक्षा भवन की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ कि बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया, छोड़ा फिर उस मजहब को और बौद्ध धर्म को अपनाया, छोड़ा फिर उस मजहब को और बौद्ध धर्म को अपनाया, और दलितों के अधिकार की खातिर जा पहुंचा वो लंदन तक। तालियों से स्वागत करेंगे। लंदन से एक बात याद आई कि बाबा साहब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन जा रहे थे तो उनके बड़े बेटे राजरत्न अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि रामू मैं गोलमेज सम्मेलन लंदन में जा रहा हूँ। उनकी पत्नी ने कहा भीमा ये कैसे हो सकता है, बेटे की लाश घर पर पड़ी है और तुम बिना उसका अंतिम संस्कार किए हुए लंदन जा रहे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रमा आज हमारा एक बेटा मरा है, अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो कल हमारे करोड़ों बेटे मारे जाएंगे जिनका इलाज करने वाला और कोई नहीं होगा। तो कहता हूँ कि दलितों के अधिकार के खातिर जा पहुंचाओ लंदन तक, भीम भीम का नारा गूंजा गोलमेज सम्मेलन तक, भीम भीम का नारा गूंजा गोलमेज सम्मेलन तक, और वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था। जब भगत सिंह को फांसी दी गई और उनकी भगत सिंह ने किताब लिखी थी जेल में, भगत सिंह की जेल डायरी, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मैं फांसी से जिंदा बचा तो मैं अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने लगा। तो कहता हूँ कि वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था। रियासतों में बिखरे भारत को जुड़ने की आशा दी, रियासतों में बिखरे भारत को जुड़ने की आशा दी, लिखकर श्रेष्ठ संविधानिक भारत को परिभाषा दी,
लिखकर श्रेष्ठ संविधान एक भारत को परिभाषा दी आप लोग राजेश दोनों अपनी कलम से देश को परिवार आप एक सूत्र में जोड़ा था। अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था। और फिर मैं आप सब लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था, पर संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था। और हमारे लोग आज क्या कर रहे हैं? कई सारे नेता कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और 400 पार करने के बाद क्या करेंगे? वो संविधान की हत्या मंच पे आ जाए राजेश भाई, मंच वो पे आ संविधान जाए। की हत्या कर देंगे तो हम लोग जो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं फिर वही मनुस्मृति के हिसाब से जीवन जिएंगे। तो कहता हूँ कि पर संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था, और स्वाभिमानी जीवन में इस संविधान से पाता हूँ। स्वाभिमानी जीवन में इस संविधान से पाता हूँ। बाबा तेरे चरणों में मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है, हम अगर जिंदा हैं किसी से तो वो संविधान है। अगर संविधान मर गया साथियों तो समझ लो हम भी मर जाएंगे। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे करीबी श्री नानक चंद्र रत्तू जी थे। तो बाबा साहब एक दिन बैठे ऐसे ही अचानक उनके आंख से आंसू आने लगा। तो रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब, हमने तो आज आपके आंख में आज तक कभी आंसू नहीं देखा। उन्होंने कहा कि रत्तू, मैंने जो सोचा था कि ये हमारा समाज एक दिन इस देश में राज करेगा, लेकिन ये आज ऐसा दिखाई आगे ना बढ़ा सके तो यहीं पर रोके रहेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कारवां आगे तो नहीं जा रहा है, पर हाँ हमारा समाज पीछे जरूर ले जा रहा है। तो एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी पर विराम देना चाहूंगा। फिर कहता हूँ कि कहता हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा। हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बहुत बहुत साधुवाद।